आपको अपडेट करें। पंजाब में शदीद धुंध के बाद मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से 100 अभी तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। अवाम को गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि मुसाफिरों को गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की ताकीद भी की गई है। पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक धुंध के बायस बंद है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अवाम को गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है, जबकि मुसाफिरों को गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की ताकीद की गई है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मतला अबर आलूद रहेगा। ज़ियारत, कोयटा, चमन, दलबदीन, चागी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और मुल्हिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कोयटा और ज़ियारत में कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में -0, सिब्बी में 3 और गवादर में कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मतला अबर आलूद रहेगा। ज़ियारत, कोयटा, चमन, दालबंदीन, चाकी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और मुलाहिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत में कम से कम दर्ज हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कलात में -0, सिब्बी में 3 और गवादर में कम से कम दर्ज हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में सर्दी और धुंध की शिद्दत बरकरार, मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक शहर में बारिश की पेशगोई भी कर दी। तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। जी वहीद, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और आज सुबह सवेरे हमने देखा कि दर्जा हरारत जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, मगर साथ ही फॉग और स्मोक से जो है शहर की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। आज भी पूरे पंजाब में जिस तरह कोरोना और डेंगू से शहर लाहौर मुतासर था, आज भी स्मोक की वजह से शहर लाहौर जो है पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासर है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 347 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दीगर इलाकों की बात की जाए तो 500 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 माह हो चुका है, सूरत-ए-हाल यही है। कुछ दिनों के लिए हमने देखा कि एयर क्वालिटी फ़ज़ाई आलूदगी में कुछ कमी आई थी, मगर उसके बाद जो है धुंध क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी, आज शहर लाहौर की जो मेन बड़ी शाहराहें जो हैं वो धुंध की अभी भी लपेट में हैं। और साथ ही अगर मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे को आज भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। मगर शहरियों के लिए खुशखबरी है कि महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में बारिश है, मगर ज़्यादा बारिश नहीं है, मगर उतनी अगर हल्की बारिश भी होती है उसमें फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोग और फॉग से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मगर जो शहर की सूरत हाल है, इस फ़ज़ा में सांस लेना अब मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों भी शहरों की बड़ी तादाद जो है पंजाब कार्डियोलॉजी में भी जो है अपने आप को चेकअप के लिए जा रही थी, क्योंकि सांस का प्रॉब्लम होता था। लोग समझते हैं शहर के दिल का कोई मसला है, मगर शहरियों की जानिब से भी उस तरह से SOPs पर जिस तरह डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, शहरियों की जानिब से वो केयर नहीं की जा रही। अलबत्ता इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पे मज़ीद इजाफा है। इस वक्त 357 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शहर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा, मगर अलबत्ता सूरज की किरणें जो है नमूदार हो चुकी हैं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज़ होती चली जा रही है, वैसे वैसे स्मोक और फॉग में नुमाया कमी जो है वो भी होना शुरू हो चुकी है। अमूमन वैसे इस टाइम पर आकर जो है काफ़ी हद तक स्मोक में कमी हो जाती थी सूरज की रोशनी से, मगर आज हालात काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अभी भी शहर की मेन बड़ी शाहराहें जो हैं वो शदीद धुंध की लपेट में है। इसी तरह मोटरवे का भी यही हाल है। जैसे ही मोटरों पर धुंध ज़्यादा होती है तो उसको मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया जाता है। हालात बेहतर होने पर मोटरवे को खोल दिया जाता है। मोटरवे पुलिस की जानिब से बाहर ये कहा गया है कि शहरी जब भी घरों से निकलें सफ़र करने के लिए तो मोटरवे हेल्पलाइन पर रब्ता कर निकलें, क्योंकि काफ़ी मकामात से मोटरवे को शदीद धुंध की वजह से बंद किया जाता है। इस वक्त हालात जो हैं सूरज की रोशनी जैसे जैसे तेज़ हो रही है वैसे वैसे। अच्छा भाई, ये बताइएगा जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि बारिश होगी तो फॉग और स्मोक के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक खात्मा उसका हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिस्टम पहले दाखिल हुआ, बारिश बरसाई भी, लेकिन फॉग और स्मोक जो है उसका खात्मा नहीं हुआ। और अब दूसरा सिस्टम जो है वो जल्द पाकिस्तान में जो है वो दाखिल भी हो चुका है और कल या परसों तक जो है वो बारिश की पेशगोई भी की गई है। तो महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है, क्या वाकई जो है अब फॉग और स्मोक का खात्मा हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखें महकमा मौसमियात की पेशन गोइयाँ भी ठीक से सच साबित नहीं हो रही, क्योंकि पिछले दिनों भी बताया गया था कि बारिश होती है और बारिश होगी जिससे मौसम जो कदर बेहतर हो जाएगा। महकमा मौसमियात भी सिर्फ 24 घंटे की जो है अपडेट दे रहा है आजकल, क्योंकि वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। इस वक्त बहरहाल उनका ये कहना है कि आने वाले 2 दिनों में, कल शाम में, यानी कि उनका कहना था कि बादल आएंगे, परसों जो है बारिश की पेशन गोई है। अगर बारिश तेज़ होती है या हल्की होती है, उससे अमूमन काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि जैसे धुंध ज़्यादा थी, बारिश तो अलबत्ता नहीं हुई, मगर ज़्यादा धुंध की वजह से एयर क्वालिटी और फ़ज़ाई आलूदगी में काफ़ी कमी जो है देखने को मिली थी। अब ये देखना कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई किस हद तक साबित होती है। अलबत्ता इस वक्त जो है मौसम और स्मोक से और फॉग से जो है काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा है। शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है गला ख़राब, बुखार और ज़ुकाम की वजह से अस्पतालों का भी रुख कर रहे हैं। मगर अब महकमा मौसमियात की जानिब से कह दिया गया अगर बारिश हो जाती है तो कदर हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर अभी तक जो है तकरीबन 1 माह हो चुका है, 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। स्मोक की सूरत यही है। कुछ दिनों के लिए हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 150 तक आया था, मगर आज 347 सुबह से रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त जो है 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आलूदगी जो वो ज़्यादा होती चली जा रही है, एयर क्वालिटी नंबर जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि शहर के जो दीगर इलाके हैं जिनमें कोट लखपत है, गुलबर्ग है, जेल रोड है, इन इलाकों में 500 के करीब, 450-500 के करीब जो है एयर क्वालिटी नंबर जो हैं वो रोज़ाना की बिना पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक है। शहरी को एहतियात करना होगी मुकम्मल, घरों से गैर ज़रूरी तौर पर नहीं निकलना होगा, निकले तो अपना पूरा इंतज़ाम करके निकले। इसी तरह मोटरवे की भी यही सूरत हाल है। मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शहरी जब भी सफ़र के लिए निकलें तो मोटरवे हेल्पलाइन पर फ़ोन करके निकले, क्योंकि बाज़ जगह पर फॉग और स्मोक नहीं होती, मगर बाज़ जगह पर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर हद निगाह जो सिफर रह जाता है। तो ये सूरत हाल है शहर की। अमूमी अगर बात की जाए तो इस वक्त सूर्य की रोशनी से लाहौर में सर्दी और धुंध की शिद्दत अब भी बरकरार है, बारिश का भी इम्कान है। हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहाँ बहक अफराद की तादाद 28,941 हो गई है। एक रोज़ में 594 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहाँ बहक अफराद की तादाद 28,941 हो गई। एक रोज में 594 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई। कराची और लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में सामने आने वाले 50 केसेस में 49 का ताल्लुक लाहौर से है। कराची में 1 दर्जन से ज्यादा केसेस के बाद जिला शर्की में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दहशत फैला दी। लाहौर में तेजी से फैलने लगा। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में सामने आने वाले 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि लाहौर में कोरोना मस्बत आने की शरह 2% हो गई और गुज़िश्ता रोज शरह 3% थी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस की तशख़ीस बहुत पेचीदा है और PCR टेस्ट के जरिए भी उसकी तस्दीक नहीं हो सकती। जेन सिक्वेंसिंग के जरिए 3 दिन में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हो रही है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 50 केसेस में से सिर्फ 1 का ताल्लुक बहावलपुर से है। कराची वालों के लिए अभी भी वक्त है कि एहतियात का दामन थाम लें। गुलशन इकबाल में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद में ओमिक्रॉन की तशख़ीस हुई, जिसके बाद जिला शर्की में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 14 जनवरी तक जारी रहने वाले माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में किसी भी किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। और यहाँ आपको बताएंगे गजा की जानिब से इसराइल पर होने वाले मिसाइल हमलों के बाद इसराइली फजाइया ने गजा पर हमला कर दिया है। इन हमलों में मुतादिद इमारत तबाह होने के साथ साथ अमवात का भी खदशा जाहिर किया गया है। गजा की जानिब से इसराइल पर होने वाले मिसाइल हमलों के बाद इसराइली फजाइया ने गजा पर हमला कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमारत तबाह होने के साथ साथ अमवात का भी खदशा जाहिर किया गया है। इसराइली फजाइया ने गजा पर हमला कर दिया। गजा की जानिब से इसराइल पर होने वाले मिसाइल हमलों के बाद इजरायली फजाइया ने गजा पर हमला कर दिया। इन हमलों में मुत्तादिद इमारत तबाह होने के साथ साथ अमवात का भी खदशा जाहिर किया गया है। कराची पुलिस ने रात गए 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मुकाबलों में 2 जख्मी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा, चोरी शुदा गाड़ियां और मुनशियात बरामद करने का दावा किया है। शरीफाबाद पुलिस के मुताबिक गरीबाबाद रेलवे फाटक के करीब मुकाबले में 1 जख्मी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, 1 चोरी की हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने 18 से ज्यादा वारदातों का एतराफ भी कर लिया।
दूसरी कार्रवाई सच्चर गोड़ में की गई, जहां सच्चर पुलिस के मुताबिक कार्रवाई AVLC पुलिस ने की है। कार और मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान से मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी भी हुआ। उसी के साथ कार और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार भी हो गए। मुलजिम से एक पिस्तौल भी मिला है। जबकि साल 9 के जश्न में हवाई फायरिंग करने और डकैती में मुलविस 3 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके गैर कानूनी असलहा मनशियात बरामद करने का दावा किया है। अजीजाबाद पुलिस के मुताबिक साल 9 के जश्न में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार करके गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामद की गई है। मुलजिम पहले गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। दूसरी जानिब बिलाल कॉलोनी में पुलिस ने डकैती में मुलविस 2 मुलजिमान उबैद और कामरान गौरी को गिरफ्तार करके छीना हुआ मोबाइल फोन, चोरी की गई मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असलहा बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान गिरफ्तारी सख्त मज़ाहमत भी की। मुलजिमान ने मुतअद्दिद वारदातों समेत 7 ही मुलजिमान के बारे में भी इंकशाफात किए हैं। इस्लामाबाद में मौसम सर्द है, ऐसे में शहरियों ने छुट्टी के रोज मौसम का मजा दोबाला करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और आज छुट्टी के रोज़ शहरी फूड स्ट्रीट्स का रुख कर रहे हैं। शाम के औकात में तो मछली से वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मछली यहाँ पर होती है, लेकिन सुबह के औकात में हलवा पूड़ी, इसके अलावा नाश्ते में नान पाए और हलवा पूड़ी से ये अपने फैमिली को यहाँ पे लाते हैं फूड स्ट्रीट्स में। और मैं इस वक्त मेलोडी फूड स्ट्रीट में हूँ और चूँकि सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, कोशिश ये होती है कि 10 बजे के बाद ही फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर पहुँचा जाए, क्योंकि सुबह के वक्त सर्दी की शिद्दत होती है। और आज रात जो था दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 था। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि सर्दी से महफूज रहते हुए अपने सर्दी के जो खाने और सर्दी की सौगात हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। और अब यहाँ मेलोडी फूड स्ट्रीट्स में शहरी आ रहे हैं और चूँकि महकमा मौसमियात ने इसी के साथ कहा है कि अगले हफ्ते पूरे बारिश रहेगी, तो चाहते हैं लोग कि इस दौरान आज का जो छुट्टी का दिन है वो भरपूर एंजॉय किया जाए। जी, कराची की बात करेंगे। कड़कती सर्दी में भी कराची में नाश्ते के लिए होटल सुबह सवेरे खुल जाते हैं। आज इतवार की छुट्टी का दिन है और हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन एक ऐसी दुकान पर ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं वजीउद्दीन से। वजीद, छुट्टी के दिन भी आम दिनों जैसी सूरत हाल है या आज कुछ नया और स्पेशल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त मैं बंस रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से जो है लोग यहाँ पे उमंड आए और लोग जो है नाश्ता करने के लिए पहुँच गए। आज इतवार का रोज़ है और लोग सुबह जो है नाश्ता करने को बाहर तरजीह देते हैं। ठंडा मौसम है, छुट्टियाँ भी लोग बच्चों की हैं, तो लोग जो है बच्चों के हमरा इस बंस रोड पर पहुँचे और यहाँ पर जो है इस फूड स्ट्रीट पर जो लोग पूरियों से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कराची की आवाम जो ज़्यादातर जो है सुबह सवेरे जो है पूरियाँ खाने को जो है ज़्यादा तरजीह देती है। साथ साथ पूरियों के अलावा जो यहाँ पे अरबी पराठा समेत जो है चाय पराठा भी जो लोग बड़े शौक से खाने को तरजीह दे रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है गर्मा गर्म जो है पूरियाँ तैयार हो रही हैं, जबकि लोग जो है पार्सल भी जो है लेके जा रहे हैं ताकि घर में बैठ के भी जो है एंजॉय कर सकें। लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि एक ही दिन मिलता है इस छुट्टी को एंजॉय करने के लिए, क्यों ना सुबह से ही जो है छुट्टी के दिन को जो है मज़ा दोबारा करने के लिए बाहर फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं और दोस्तों यारों के साथ फैमिली के साथ जो है बाहर नाश्ता करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, कोयटा में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाया गया स्पाइक ट्रैफिक हुक्काम के अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी बिल्कुल, कोयटा में ट्रैफिक की रवानी बाहर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस कोयटा ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्पाइक लगाए गए थे ताकि जो वन वे ट्रैफिक है उसकी रोकथाम की जाए। ताहम ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जो के पास लगाए गए जो ट्रैफिक स्पाइक है वो खस्ता हाल हो गए हैं। कई जगहों पे जो ट्रैफिक स्पाइक है वो बंद पड़े। अगर आपको मेरा कैमरामैन यासीन दिखा सके तो यहाँ पर भी ट्रैफिक स्पाइक है जो खस्ता हाली की वजह से बंद पड़े, ख़राब हो चुके हैं। जहाँ पर वन वे ट्रैफिक जो है वो जारी है। शहरियों का भी कहना है कि ट्रैफिक हुक्काम को चाहिए कि जो खस्ता हाल ट्रैफिक स्पाइक है उन्हें बहाल किया जाए, उन्हें उनकी जो है दोबारा से उनको ठीक किया जाए। बाज़ औक़ात ट्रैफिक स्पाइक ख़राब होने की वजह से वो बंद नहीं होते, कचरा फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों में जो है जो टायर है वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना रहता है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो इससे मुतासिर हो रही है। जी, पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर में पार्क्स की कमी, बच्चों की तफरीह के लिए वालिदैन ने झूले खरीद लिए हैं। वालिदैन कहते हैं शहर में पार्क्स की कमी है, जो पार्क्स मौजूद भी हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। मज़ीद तफसीलात क्या है बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इतवार का दिन है और पेशावर शहर में भी लोगों ने जो तफरीही पार्क है उसका रुख कर लिया है, मगर पेशावर शहर में जो तफरीही पार्क है उसकी कमी है। शहर के बेशतर जगहों में जो पार्क्स है वो मौजूद नहीं है, और जो पार्क्स है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यही वजह है कि शहरी अब मजबूर हो गए हैं कि बच्चों की तफरीह के लिए ख़ुद जो झूले है वो ले ले। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ख़ुद के झूले ले रखे हैं। क्या कहेंगे पेशावर शहर में तफरीही पार्क की काफ़ी ज़्यादा? जी, ये बच्चों को बहुत तकलीफ़ है और वाकई पार्क बहुत दूर है। कभी वो बच्चे इधर से डिफेंस जाना पड़ता है, कभी ये चाचा यूनस पार्क पड़ता है, तो उधर तो पैसे भी बड़ा ज़्यादा है। आजकल तो महंगाई का दौर है, तो हुकूमत को होना चाहिए कि बच्चों के लिए लाजमी कोई पार्क हमारा किधर बनाए। बिल्कुल, शहरों का ये कहना है कि बच्चों की तफरीह के लिए जो है पार्क मौजूद नहीं है, और जो पार्क है भी तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो ज़्यादा तफरीह जो पार्क है वो बनाए ताकि बच्चे जो है वो छुट्टी के दिन इसमें इंजॉय कर सकें। जी, और अब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। सेक्रेटरी तलाश आज़िम मरी ने कहा कि तब्दीली के तमाम वादे तबाही में तब्दील हो गए। पाकिस्तान एशिया में सबसे महंगा मुल्क है, यहाँ महंगाई 11% से ज्यादा है। हर पाकिस्तानी पर तकरीबन 2 लाख रुपए कर्ज बढ़ चुका है। पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में 4थे नंबर पर है। ना लायक ना अहल हुकूमत मुसल्लत हुई है, उसने गुज़िश्ता 3-3.5 बरसों में पाकिस्तान की आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है, और अगर आप दुनिया में देखें तो 4थे नंबर पे है। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा इस मुल्क के गरीब अवाम पर रहम करे और महंगाई बेरोजगारी से मसाइल से अवाम को छुटकारा दिलाया जाए। तो मुझे मेरे ख्याल से तो इन्होंने कोई ताउन इस तरह नहीं किया, हुकूमत की जान से कोई ऐसा ताउन नहीं हुआ कि सस्ती कोई चीज़ नहीं हुई अभी तक। बात यह कि इतने अरसे की करप्शन जो 70 साल की, तो 2-3 साल में तो ये सारे मामलात क्लियर नहीं होते हैं। हर चीज़ की कीमत, आप ऑयल ले लें, दाल ले लें, चीनी ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतों में, उनकी कीमतों में इजाफा ना हुआ हो। क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने घर में बैठा है। आ जाए वो देखें, हमारा साथ आ जाए, मैं उसको दिखाता हूँ कि महंगाई क्या है। देखिए, हुक्मरान तो ऐसे ही गप लगा रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कम हुई है, कहाँ पे कम हुई है? पेट्रोल की कीमतें देखो तो बढ़ रही हैं, दालों की कीमतें देखो तो बढ़ रही हैं। तो हमारा हुकूमत से ये अपील है कि वो ये मजाक ना करे आवाम के साथ, बल्कि सीरियस में इसको महंगाई को जो है वो कम करें। खजाने के तर्जुमान ने कभी अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल नहीं डाला होगा, ग्रॉसरी जाके बाहर से नहीं खरीदी होगी, तो उसको क्या पता, वो तो इस टाइम हुकूमत में है ना। मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात पीटीआई कौमी ज़बान की अहमियत पर अहम बहस हो गए हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी दोनों ने पाकिस्तान में मुकाबले का इम्तिहान CSS उर्दू में लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। मौलाना जफर अली ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम कायदे आज़म और कौमी ज़बान के नाम से मुनक्किद सेमिनार से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि जिस मुल्क की सकाफत छिन जाए उसकी नस्ल तबाह हो जाती है। पाकिस्तान एक नजरिया था, मुल्क में सियासी इर्तिकाई अमल जारी रहता तो बानियाने पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो जाता। पाकिस्तान यकीनन उस ख्वाब की रोशनी में तामीर होता जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की थी, लेकिन ये ख्वाब 1958 में हाईजैक हो गया और एक खला पैदा हो गया। वो इदारे मुकम्मल तौर पे उस तहरीक पाकिस्तान के मिजाज से नाआशना थे। तकरीब से खिताब में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने उर्दू जुबान की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म किसी ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाते जहां उर्दू जुबान के अलावा कोई दूसरी जुबान बोली जाए। वो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने हमेशा, चाहे सामने सफरा बैठे हों, बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हों, उन्होंने 1-2 ओकेजन्स के अलावा, 1-2 तकरीब के अलावा उन्होंने उर्दू में बात की है लोगों के साथ।
कायदे-आज़म और कौमी ज़बान से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने हुकूमत से उर्दू की तरवीज के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। कैमरामैन साजिद सईद के साथ अब्बास नकवी, GTV न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब के शहर तबूक के पहाड़ी इलाके में साल के पहले रोज हर तरफ बर्फ ही बर्फ से माहौल खुशगवार हो गया। बुलंद-ओ-बाला पहाड़ दिलकश मनाजिर पेश करने लगे। सऊदी शहरी समेत गैर मुल्की सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते रहे। बर्फबारी के बाद सऊदी अरब के मुतादिद इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा के नवा में वाक़ तफरीही मुकाम हिंद झील बारिशें कम होने और पहाड़ों से आने वाले पानी के झील तक पहुंचने के इंतजामात न होने की वजह से तवील अरसे से खुश्क है। क्या खुश्क होना झील के कभी दोबारा पानी से भर पाने की गुंजाइश बाकी है? अब भी जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। कोयटा से शुमाल की जानिब 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई हन्ना झील का कयाम 1894 में ताज बरतानिया के दौर में मुल्हिका अराज़ी सैराब करने, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद रखने, माहौलियात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाया गया। 1818 एकड़ पर फैली इस झील में 32 करोड़ 20 लाख गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश है, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से बारिशें और कम बर्फबारी की वजह से ये झील खुश्क हो गई। झील की सैर के लिए आने वाले सयाह भी इसमें पानी न होने की वजह से मायूस नजर आते हैं। रौनक तो अच्छी है लेकिन सर्दी बहुत है और इधर बारिश नहीं है, लेकिन हन्ना झील खुश्क पड़ी हुई है। झील को देख के जा चुका हूँ, इसकी खूबसूरती जो है वो वाकई कोयटा को चार चांद लगाती है। तो उसी तर्ज को लेके बच्चों के साथ दोबारा आए, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह से तो दुआ है कि बारिश हो जाए शायद, लेकिन अगर कोई डैम शैम बन जाते हैं तो उससे पानी भर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। 1972 में सैलाब की वजह से कोहे मुर्दार से हन्ना झील तक आने वाली कैनाल भी बह गई थी, जिसकी वजह से हन्ना झील को खुश्कसाली का सामना करना पड़ा। लेकिन अब SNGAD की तवज्जो की बदौलत न सिर्फ सुरपुल और टनल की मुरम्मत और सफाई हो रही है, बल्कि हन्ना झील तक पानी की गुजरगाहों को भी साफ किया जा रहा है, जिसके बायस झील में एक मरतबा फिर से पानी भरने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। पानी भर जाने से जहाँ दिल फरेब वादी में वाक़े हन्ना झील की रौनकें बढ़ जाएंगी, वहीं सयाहों का रश बढ़ने के साथ साथ कश्ती रानी और दीगर खेलों को भी फरोग मिलेगा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। सवात के सयाहती मकाम कालाम में स्नो जीप रैली में माहिर ड्राइवरों की बर्फ से ढके मैदानों पर महारत दीदनी है। माहिर खिलाड़ी कभी बर्फ को चीरते हुए तो कभी दरिया को क्रॉस करते हुए इख्तितामी लकीर की तरफ जीप्स दौड़ाते नजर आते हैं। जबकि सयाह आज एक तरफ रैली से मजे ले रहे हैं और दूसरी जानिब बर्फबारी से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अहवाल बता रहे हैं सलाउद्दीन। बर्फीली वादियों में दौड़ती गाड़ियां हो या फिर सूरज की किरणों से चमकते पहाड़, ऐसा हसीन नज़ारे हमेशा आपको सवात में मिलेंगे। वादी कालाम में जब बर्फ बरसी तो पहाड़ों ने सफेद चादर उड़ लिया और फिर रिवायती खेल स्नो जीप रैली का इनेकाद तो होना ही था। बर्फ पर दौड़ती चमचमाती गाड़ियों की नज़ारे मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों ने भी देखे। हर साल की तरह इस साल भी मकामी खिलाड़ियों समेत दीगर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और मुश्किल तरीन ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। कालाम स्नो जीप रैली अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इस उम्मीद के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि आइंदा साल बर्फ को चीरती ये गाड़ियां फिर दौड़ेगी। कैमरामैन उमर खालिद के साथ सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़, सवात। गुजरा शाह मुकीम में बागात रस भरे कीनुओं से भर गए। रस भरे फल कीनू का नाम आते ही मुंह में पानी भर आता है। इन दिनों खट्टे मीठे कीनू बाजारों में हर तरफ अपने रंग और खुशबू बिखेर रहे हैं। देखते हैं मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट। वस्ती पंजाब के शहर गुजरा शाह मुकीम में किन्नू माल्टों की फसल इन दिनों पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्रूट मंडियों, दुकानों और रेडियो पर हर तरफ किन्नू ही किन्नू नजर आते हैं। खट्टे मीठे इस फल से काश्तकारों के बागात भरे पड़े हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला किन्नू माल्टा लज्जत और जायके के एतबार से दुनिया भर में मकबूल है। हमारे इलाके के अंदर मौसमी और किन्नू और फ्रूटर बहुत ज़्यादा काश्त होता है। गुजरा शाह मुकीम के साथ ही एक छोटे से गांव में खड़े हैं जहां पर किन्नू के बेशुमार बागात हैं। किन्नू के खानदान को तुरशा कहते हैं, जिसमें मुसम्मी, माल्टा, किन्नू, फ्रूटर, रेड ब्लेड, संतरा, नारंगी और जापानी फल वगैरह शामिल हैं। किन्नू की जो सप्लाई है वो तकरीबन ठींग मोड़, गुजरा शाह मुकीम, उकाड़ा, लाहौर, कसूर इन मंडियों तक होती है। और सर्द मौसम का ये फल बेशुमार खूबियों का मालिक होता है। किन्नू में विटामिन C, फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। गाजर और किन्नू का जूस फ्रेश और तंदुरुस्त खून पैदा करता है। मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज़, गुजरा शाह मुकीम।
इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बड़ी खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।